भी था अगर आपने किसी को बताया आपके और आपके माँ बाप को मार रखा हुआ था। वो नीचे तक भी खुद ही छोड़ के गए थे। उन्होंने जब नीचे छोड़ने आए उन्होंने तब भी यही कहा था अगर आपने किसी को बताया आपके और आपके माँ बाप के। आपने पुलिस के बताया? फिर पुलिस ने पूछा आपसे? सारा कुछ पूछा? क्या बताया पुलिस को? पुलिस को भी यही बताया था जिस तरह ये चल रहा है जैसे किसी ने इसको मारा भी है, क्योंकि इसकी ना रोने के आंसू भी थे और गला भी फुला हुआ था, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तो फिर बाजी ने कहा चलें कुछ बात करते हैं, तो अभी इसे आप फ़िलहाल घर ले जाएं। मैं घर ले आई हूँ। मैंने इसे पूछा तो मेरी बेटी ना जैसे वो टाइम घंटे मिनट गुजरते गए इसकी ना बोलती बंद हो गई थी, हल्का सा बोल रही थी वो भी बोलती बंद हो गई। तो हमने ना इसे 8 दिन तक लगातार पूछते रहे कि बेटा आपको क्या हुआ है कुछ। मुझे मियां हसन इश्तियाक कहते हैं और आप देख रहे हैं 42 एडी टीवी। आज का प्रोग्राम यकीन करें मेरा पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरा अपना दिल नहीं कर रहा है इस प्रोग्राम को करने को, लेकिन मैं मजबूर हूं। ये प्रोग्राम ना किया साथ इंसाफ नहीं होगा। सब मिलकर अपनी जुबानदारी निभाएंगे और अपनी वजीर आला मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाएंगे। अपनी दादी के पास तीसरे पोर्शन पर जाती है और आज हैं और पर्चे पर ये लिखा नहीं जाता। अब क्या हकीकत से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सबा मुश्ताक। सबा। पढ़ती हैं आप? जी। इनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा, मुल्जिम भी बाहर घूम रहे हैं। बेटे मुझे बताओ कहाँ जा रही थी आप? दादों की तरफ। दादो कहाँ रहती हैं? तीसरे पोर्शन में। स्कूल से घर वापस और आपके मंगे आपने वो नीचे तक भी खुद ही छोड़ के गए थे। उन्होंने जब नीचे छोड़ने आए उन्होंने तब भी यही कहा था अगर आपने तो आपसे सारा कुछ पूछा? क्या बताया पुलिस को? पुलिस को ही बताया। फिर पुलिस ने इंसाफ किया आप लोगों के साथ? बाजी नीचे छोड़ के खुद गए हैं तो आइए घर। तो हमने ना इसको देखा है जिस तरह ही, पहले तो मुझे लगा कि शायद बच्चों ने धक्का दिया होगा, कहीं गिर गई होगी, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो ना कोई निशानात थे ना कोई ज़ख्म वगैरह था। लेकिन ये ना पहले तो ये डर गई, कह रही कि मामा मैंने सोना है। मैंने कहा ठीक है। ये सोने का नाम लेके लेटी है, उससे चढ़ा भी नहीं जा रहा था चारपाई पे। तो फिर कह रही कि मामा मुझे ना ट्यूशन छोड़ाओ। मैंने इसको ट्यूशन छोड़ा है, ट्यूशन चली गई है। तो वहाँ भी ये खड़ी होकर पढ़ रही थी। इसे बोला भी जैसे किसी ने इसको मारा भी है, क्योंकि इसकी ना रोने के आंसू भी थे और गला भी फुला हुआ था, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तो फिर बाजी ने कहा चलें कोशिश करते हैं हम बच्ची से बात करते हैं, तो अभी इसे आप फ़िलहाल घर ले जाएं। मैं घर ले आई हूँ। मैंने इसे पूछा तो मेरी बेटी ना जैसे वो टाइम घंटे मिनट गुजरते गए इसकी ना बोलती बंद हो गई थी, हल्का सा बोल रही थी वो भी बोलती बंद हो गई। तो हमने ना इसे 8 दिन तक लगातार पूछते रहे कि बेटा आपको क्या हुआ है, कुछ तो हुआ है जो आप बता नहीं रही हो, क्योंकि ये मज़ीद बोलती बंद हो गई थी, ये बोल ही नहीं पाई। इसके बुखार मज़ीद बढ़ने लग गया, इसकी ज़ख्मी हालत ज़्यादा तेज़ हो गया। हम दवाइयाँ लाते रहे हैं, मेडिसिन वगैरह देते रहे हैं। बाजी माँ जो होती है वो तो सारे मामला देखती है ना। आपने नोट कर लिया था। फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा, लेकिन मेरी बेटी इस कदर डरी हुई थी कि वो इतनी कुछ बता भी नहीं रही थी। उसके बाद ना वो स्कूल गई है ना घर से बाहर निकली है। ठीक है, अगर मैंने कहना ना कि बेटा चीज़ ले आओ, अकेली चली जाओ, दादू के पास चली जाओ, तो कहती मैंने नहीं। मैंने ना इसके एक पापा से बात की कि मैंने कहा ये ना कुछ बता नहीं रही है, शायद आप इसे पूछें आपको बता दें। तो उन्होंने कुछ ही नहीं बताया। जैसे 8 रोज़ गुजरे हैं ना तो रात गई है। फिर ये खुद से बातें करने लगी है, सारी बातें जब इसने वो की हैं ना, तो जब इसने बातें की हैं ना, क्या बातें की हैं बताएं ज़रा। इंसाफ नहीं हो रहा, बताएं खुलकर आज करें बात। जो भी इसके साथ बातें की थी ना इन्होंने, वो इसकी बहन ने सुनी थी। तो उसने फिर मुझे बुलाया कि मामा, तो फिर इसने खुल के सारी बात अपनी बहन को बताई है कि मामा, तो मामा पापा के पास बैठे हुए हैं, वो आ रहे बातें सुनते हैं, वो हमें देखते हैं, वो हमें मार देंगे। तो जब ये बात हुई ना तो मैंने उसी वक्त इसके पापा को बताया। तो हमने इसके पापा से बात की थी। इसके पापा ने कहा चलें ठीक है हम बात करते हैं। इसके पापा को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करें क्या ना करें। वो महल्ले में गए हैं, तो महल्ले वालों ने फिर आके बाहर उनकी बात सुनी है, उन्होंने हौसला दिया इनको। तो फिर हमें कॉल कर लो, हमने 15 पे कॉल की है, 15 वाले आए हैं की। तो उसके बाद फिर रहते थे पठान, वो भी इसी बिल्डिंग में रहते थे। तो पत्नी हारी उनके सामने जब गई है, उनको उन्होंने गिरफ़्तार किया है। तो जैसे ही वो नीचे आया तो उसने कहा सर जी आप मेरी बात सुन लें। पहले उन्होंने SHO से बात करवाई है, फिर उन्होंने बड़े आराम से लेके गए हैं और बच्ची को और इसके पापा को बदतमीज़ी से गाड़ी में बैठाया, बदतमीज़ी से लेके गए। पहले अभी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे कि उनके वकील उनके पठान वहाँ पे आए बैठे थे।
और हमारे साथ देने के बजाय उनका साथ दे रहे थे। अभी तक हमारी FIR उन्होंने बिल्कुल नहीं काटी थी। जब तक मीडिया वाले नहीं आए उन्होंने हमारी FIR नहीं काटी थी। रात के 10-9 बज गए थे, FIR मीडिया वाले आए हैं, फिर उन्होंने आके हमारी FIR काटी। अच्छा, यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोग कहते हैं जी आप लोग क्यों इस तरह करते हैं, आप कर रहे हैं, क्यों इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं काफ़ी नीचे लोगों की स्क्रॉलिंग कर रहा होता हूँ, पढ़ रहा होता हूँ कमेंट। आप लोग ये देखें कि अगर बकौल ये बाजी के मीडिया वाले ना आते तो FIR ना होती। क्या हर जगह पर मीडिया आएगा तो FIR होगी? अब कर रही मैं इससे सवाल करूं, इससे बात करूं, बाकायदा मैं इसके वालिद साहब को बाहर लेकर गया हूं कि क्या मामला हुआ, मीडिया पहुंचेगी तो FIR होगी। मैं इधर मरियम नवाज साहिबा से कहना चाहूँगा कि आप बेटियों की बड़ी साइड लेती हैं, हकीकत में बेटियों से बड़ी मोहब्बत करती हैं। IG साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, DIG साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ लेता हूँ, आज खुदा के वास्ते इंसाफ करवाए। मैं बड़ा अच्छा फैसला समझता हूँ CCD बन जाना। CCD बनी है तो मुलजिम फौरी तौर पर ठिकाने लग जाते हैं। तो मैं CCD से कहना चाहूँगा, सुहेल जफर चट्टा साहब से हाथ जोड़कर, ताकि आगे कोई 100 बार सोचे कि हमने इस तरह किया तो क्या अंजाम होगा।